बोटॉक्स को लोग सिर्फ कॉस्मेटिक के रूप में जानते हैं, लेकिन पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में ये एक महत्वपूर्ण थेरेपी है। अगर आपके भी घर में किसी को पैरालिसिस है या फिर पैरालिसिस की वजह से किसी के हाथ पैर टेढ़े हो चुके हैं, मसल्स में स्टिफनेस रहती है, तो आप यकीन मानिए बोटॉक्स एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा और उसके बहुत सारे फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा बोटॉक्स क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं, इसके क्या नुकसान है और पैरालिसिस पेशेंट में ये कैसे हेल्पफुल होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आप भी समझ जाएंगे कि आपको बोटॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बोटॉक्स का आपके पैरालिसिस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, अगर आप बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं तो वो आपकी मसल्स में स्टिफनेस को कम करता है और आपकी मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि आप मान लो पैरालिसिस में क्या होता है, स्पास्टिसिटी आ जाती है, मसल्स में स्टिफनेस रहती है। तो जब आप बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं तो स्पास्टिसिटी कम होती है, मसल्स की स्टिफनेस कम होती है, पेशेंट को अच्छा लगता है। सेकंड जो इसका फ़ायदा है वो है आपकी मूवमेंट बढ़ती है, क्योंकि जब आपकी स्टिफनेस कम होगी, यानी कि जो आपके हाथ पैर जकड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइटनेस थी, वो कम होगी तो पेशेंट मूव कर पाएगा और मूव करते हुए उसको पेन नहीं होगा। तो ये है कि पेशेंट की मूवमेंट इम्प्रूव होती है। थर्ड फ़ायदा है कि आपको कोई पेन नहीं होगा या कम होगा। जो आपकी पेन की इंटेंसिटी इंजेक्शन लगाने से पहले थी, वो इंजेक्शन लगाने के बाद कम हो जाएगी। इसके साथ-साथ अगर आप बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं तो जो आप फिजियोथेरेपी करते हैं, उसकी वजह से आराम मिलता है लेकिन कम मिल रहा है। तो इंजेक्शन लगाने के बाद आपकी इम्प्रूवमेंट और स्पीड से होगी। यानी कि अगर आप बोटॉक्स इंजेक्शन से पहले देखें और बाद में देखें तो लगाने के बाद ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील होगी और ज़्यादा स्पीड से होगी। ये तो बात हो गई कि क्या फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और आपको दोनों जानने चाहिए। तब जाकर आप डिसाइड करिए कि क्या आपको ये इंजेक्शन लगवाना है या नहीं लगवाना है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि इसके नुकसान क्या-क्या है। सबसे मेन नुकसान इसका ये है कि ये पैरालिसिस को क्योर नहीं करता है। आपको आराम दे देगा, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, बट आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी इससे। सेकंड पॉइंट है, आपको बोटॉक्स इंजेक्शन की वजह से कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट फ़ील हो सकता है, जैसे कि स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकती है या फिर जहाँ पे वो इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ रेडनेस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन टाइप का हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, ये इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसको हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पाता और ये इंजेक्शन आपको फ्रीक्वेंटली लगाने पड़ते हैं, तब जाकर इसका रिज़ल्ट दिखता है और फ्रीक्वेंटली लगाना बहुत दूर की बात हो जाती है, क्योंकि इतने पैसे पेशेंट दे नहीं पाते हैं जितना महँगा ये इंजेक्शन है। और इसके साथ-साथ इसका एक और साइड इफ़ेक्ट है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपको कुछ टाइम के लिए आराम ज़रूर मिलेगा, बट अगर आप इसको छोड़ दोगे तो फिर से प्रॉब्लम वापस आ सकती है। तो इसीलिए ध्यान ये रखना है आपको कि अगर आपको तुरंत आराम चाहिए, कुछ टाइम के लिए चाहिए, आप इंजेक्शन लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के चाहिए, तो उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बेस्ट कुछ नहीं है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स खाइए, आपका पैरालिसिस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। आपका जो पेन है, स्टिफनेस है या इन्फ्लेमेशन है, वो कम होगी और धीरे-धीरे करके आपको खुद भी अच्छा फ़ील होगा। और मेरा मानना है कि पैरालिसिस पेशेंट 90% तब ठीक होते हैं जब उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है। जब पेशेंट को खुद लगता है कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट हार मान लेते हैं। वो ना तो एक्सरसाइज़ करते हैं, ना फिज़ियोथेरेपी करते हैं। जितने पेशेंट से मैं ओपीडी में मिलता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि क्या आप एक्सरसाइज़ करते हो? फिज़ियोथेरेपी करते हो? वो यही बोलते हैं कि सर मन नहीं करता, दवाइयाँ तो मैं ले रहा हूँ आपकी। देखो, ऐसा नहीं है, अगर आप सिर्फ़ दवाइयाँ लोगे तो आप पूरी ज़िंदगी खाते रहो, आपको पैरालिसिस में आराम नहीं मिलेगा। जब तक आप एक्सरसाइज़ नहीं करोगे, खुद से उठकर चलने की कोशिश नहीं करोगे, अगर कोई हैंड अफ़ेक्टेड है या किसी हाथ में पैरालिसिस है, उसको आप मूवमेंट नहीं करोगे, फिंगर्स की मूवमेंट नहीं करोगे, कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर की दवाइयाँ तभी काम आएँगी जब आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखोगे, जब आप एक्सरसाइज़ करोगे, फिज़ियोथेरेपी करोगे, मसाज करोगे और साथ में अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन्स लोगे, तो आप यकीन मानिए कुछ महीनों में एक चमत्कार होगा और आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो रही है।
बट उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिए आप अपना, और अगर आपके या आपके जानकार को किसी को भी पैरालिसिस की दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं।